सिंपल सी बात है। आज वो काम करो जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, ताकि कल तुम वो काम कर पाओ जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। और दोस्त, कैसे हो? बढ़िया हो? आज हम बात करने वाले हैं मनी के बारे में। मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, ओरिजिनेट कहां से हुआ वो, और वो अच्छा है या बुरा है, ज्यादा पैसा होना अच्छी बात है या बुरी बात है, और कैसे अर्न करें, क्या तरीका है जिससे पैसा आता है, वो वजह क्या है जिसकी वजह से लोग पैसा देंगे एक दूसरे बंदे को, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मनी का कॉन्सेप्ट क्या है और वो ओरिजिनेट कैसे हुआ। देखो, इनिशियली क्या था, बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। बार्टर सिस्टम हो सकता है तुमको पता हो, बट नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है, अगर मैं एक मान लो चावल उगा रहा हूँ और तुम गेहूं उगा रहे हो। अब तुमको चावल चाहिए, मेरे को गेहूं चाहिए, हम दोनों अपना गुड्स एक्सचेंज कर लेंगे। इसमें दिक्कत ये थी कि मान लो मैं सिर्फ चावल ही उगा रहा हूँ और मेरे को सारी अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करनी है। मेरे को कपड़े चाहिए, मेरे को जूते चाहिए, मेरे को और प्रकार का खाना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता था, वो सारी चीजें जो बंदा बेच रहा है ना, मुझे वो ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता था जिसको चावल भी चाहिए हो। मतलब मान लो अगर ए पर्सन है और ए पर्सन के पास जूते हैं जो मेरे को चाहिए। अब मैं ए के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई मेरे को जूते दे दे, मैं तेरे को चावल दे दूंगा। वो बोलेगा भाई मेरे को चावल तो चाहिए ही नहीं। तो फिर इस केस में मेरे को ऐसा कोई बंदा ढूंढना पड़ता था, या तो जो मेरे चावल ले ले और मेरे को जूते दे दे, या फिर वो मेरे को कोई ऐसी चीज दे दे चावल के बदले जो ए को चाहिए हो। समझ रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स और कितना मेस्ड अप सिस्टम था ये। इसको सॉल्व करने के लिए मनी डेवलप हुआ कि भाई ये देख, ये दो पत्थर हैं, मैं तेरे को ये दे रहा हूं जूतों के बदले। अब तू इन दो पत्थर के बदले आगे से जो भी तेरे को सामान खरीदना है वो तू जाके खरीद ले। ठीक है, तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया जिसकी कोई वैल्यू है, जो सब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, इन दो पत्थरों की वैल्यू इतनी है, इन दो पत्थरों से 1 किलो चावल आ जाएंगे, इन दो पत्थरों से 2 जोड़ी जूते आ जाएंगे। समझ रहे हो ना क्या हुआ? तो ऐसे में ये बात समझनी जरूरी है कि जो भी करेंसी है, जो भी फॉर्म ऑफ मनी है हमारे पास, वो सिर्फ इसीलिए वैल्यू होल्ड करता है क्योंकि सब लोग उस पर एग्री करते हैं कि ठीक है भाई, मैं भी मानता हूँ 10 रुपए का सिक्का है, तुम भी मानते हो 10 रुपए का सिक्का है, तभी वो 10 रुपए का सिक्का है। अगर तुम मानने से मना कर दोगे तो तुम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तुम उसके बदले में मेरे को गुड्स दोगे ही नहीं। तो जो मनी है वो नेचुरली अकरिंग थोड़ी है, हम ह्यूमंस ने क्रिएट करा है वो। तो उसको कमाने का, उसको अर्न करने का जो तरीका है वो भी ह्यूमंस ने साथ ही में बनाया होगा। जो बंदे के पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, जो बंदा ज्यादा स्किल्ड होगा, जिस बंदे के पास ज्यादा कैपेबिलिटीज होगी दूसरों को सर्व करने की, उस बंदे के पास ज्यादा पैसा होगा। यही दूसरे एंड पर वो लोग होंगे जो किसी भी तरीके से दूसरे लोगों की हेल्प नहीं कर पाएंगे या उनको यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो उनके पास पैसा कम होगा या नहीं होगा। अब इससे पहले हम इस बारे में बात करने लगे कि ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कैसे अर्न करें पैसा, पहले ये भी देख लेते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। इस बारे में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है भाई, पैसे से तुम खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन लेकिन बिना पैसों के तुम कौन सा खुश हो? समझना मेरी बात को। पैसों से खुशी नहीं मिलेगी, बट पैसों के जरिए एक तरीका है जिससे तुम खुश रह सकते हो। इसका मतलब बिना पैसों के भी तुम खुश रह सकते हो, और ऐसा नहीं है जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा खुश होगा। डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर जिसके पास पैसा है या नहीं है। वो बंदा कम पैसे में हो सकता है खुश हो और ज्यादा पैसे से परेशान हो जाए। यही एक दूसरे टाइप का बंदा होगा जो कम पैसे में दुखी होगा और ज्यादा पैसे से खुश हो जाएगा। मतलब कि इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उस पैसे के साथ कर क्या रहे हो। अगर तुम्हारे घर पे आज एक एक्सबॉक्स हो या एक PS5 हो, तो तुम भाई उस पर कितने कितनी सारी गेम्स करोगे, कितना ज्यादा मजा करोगे, कितना मजा आएगा तुमको वो खेलने में। तुमको पैसे से खुशी मिलेगी, लेकिन अगर तुम सिर्फ वही करते रहोगे तो एक पॉइंट के बाद जाकर तुम बोर हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? सिर्फ पैसे से खुशी नहीं मिलती जीवन में, और भी चीजें होती हैं। तुम्हारे अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए दूसरे लोगों के साथ। तुमको तुम्हारे अंदर अपनी एक इमेज होनी चाहिए अच्छी सी। ऐसा ना हो कि तुमको खुद ही बुरा लगता रहे, किसी बात की गिल्ट हो, किसी बात का तुमको रिग्रेट हो, तो भी तुम खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो एटलीस्ट एक एंड जो कि होगा वांट्स फुलफिल करने का, वो पूरा रहेगा। वहां से आपको दुख नहीं मिलेगा कम से कम। बाकी चीजें भी आपको संभालनी पड़ेगी, बट पैसा होने से एटलीस्ट एक पार्ट ऑफ लाइफ तुम्हारा जो होगा वो सेटिस्फाइड रहेगा। अगर मान लो कोई एक गोल बना रखा है तुमने अपनी लाइफ में, और उसको अचीव करने के लिए पैसा ही लगेगा। अगर तुमको किसी एक कंट्री में जाकर टूर करना है, अगर तुमको वर्ल्ड टूर करना है, उसके लिए पैसा तो लगेगा भाई। बिना पैसे के नहीं हो रहा। तुम्हारी टिकट नहीं होगी, तुम्हारे पासपोर्ट खरीदने के पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास, वहां पे जाओगे, घूमोगे, रहोगे, खाओगे, कहां से? पैसा ही तो होना चाहिए उसके लिए। पैसा नहीं होगा तो कैसे करोगे? तो पैसा तो लेना ही पड़ेगा, पैसा तो होना ही चाहिए। बिना पैसे के खुशी मिल जाएगी दूसरी जगहों से, बट उस जगह से जहां से सिर्फ पैसा खुशी दे सकता है वो नहीं मिलने वाली। अब बात करी जाए कि ठीक है यार, ये तो मुझे भी पता है, पैसा आएगा कहां से ये भी तो पता, चलो बता देते हैं भाई। तो पैसा तुमको वो बंदा देगा
जिस बंदे की तुम कोई वांट सेटिस्फाई कर रहे होगे। अब मान लो कि मैं बैठा हूं घर पे पूरा पूरा दिन, हो रहा हूं बोर, करने के लिए कुछ है नहीं। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए एंटरटेनमेंट, अपनी बोर्डम दूर करने के लिए। अब मैं बोलूंगा कि ठीक है भाई, टीवी लाओ, टीवी दो मेरे को, मेरा एंटरटेनमेंट करो, तुम मेरा एंटरटेनमेंट करो, मैं तुमको पैसा दे दूंगा। इसी तरीके से हो सकता है मेरे को भूख लग रही हो, मेरे को खाना दे दो टेस्टी सा, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। मेरे को ठंड लग रही है तो मेरे को एक क्विल्ट दे दो, मेरे को गर्म कपड़े दे दो, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। समझ रहे हो? या तो कोई बंदा मेरी नीड फुलफिल कर रहा हो या कोई बंदा मेरी वांट फुलफिल कर रहा हो, मैं उसको पैसा दे दूंगा। अगर एक बंदा है मान लो, ठीक है, वो सिर्फ एक ऐसी जनरल स्टोर पे काम कर रहा है, पूरा रात दिन लगा हुआ है, और उसको पैसे कितने मिलेंगे? जितना उसने यूटिलिटी प्रोवाइड करी अपने ओनर को, जितना ओनर का फायदा होगा उसी का एक स्मॉल प्रोपोर्शन वो उस बंदे को देगा। यहीं पर अगर वो बंदा मान लो किसी एमएनसी में जाकर अपनी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, अपनी स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, उस बंदे को जितना भी उस कंपनी का फायदा होगा उसका एक प्रोपोर्शन मिलेगा। तो बेसिकली जो भी बंदा जितना ज्यादा दूसरे लोगों के काम आएगा, उसको दूसरे लोग उतना ज्यादा पैसा देंगे। और कौन बंदा ज्यादा काम आएगा दूसरे लोगों के? जो उनके काम आ सके। मतलब कि जिस बंदे में वो क्षमता होगी दूसरे लोगों को यूटिलिटी प्रोवाइड करने की, उस बंदे के हाथ में ही पैसा आने वाला है। अगर मान लो कि तुम एक कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर एक स्कूल में पढ़ रहे हो और तुम एक कोर्स कर रहे हो ऑब्वियसली वहां पर, अब तुम बोल रहे हो कि यार तुमको चाहिए वहां की हाईएस्ट प्लेसमेंट या जो भी जॉब ऑफर तुमको मिल सकता है वहां से, और तुम कर नहीं रहे हो उसके लिए कुछ भी। तुम बोल रहे हो भाई मैं तो अपना पढ़ाई पे इतना ध्यान लगाऊंगा कि भाई मजा ही आ जाए। अब जो पढ़ाई कॉलेज तुमको करा रहा है वही पढ़ाई कॉलेज तुम्हारी पूरी क्लास को करा रहा है, फिर और सेक्शंस होंगे। तुम में ऐसी क्या बात है कि तुम्हारी क्लास में से सिर्फ बंदा तुम्हें ले? क्योंकि जो तुमने कॉलेज में पढ़ा वही चीज 40 बच्चों ने और पढ़ी, 50 बच्चों ने और पढ़ी, तो वो कॉलेज से बंदा तुम्हें क्यों लेकर जाएगा? तुम में और उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। यहीं पर अगर मान लो तुमने अपने फ्री टाइम में कुछ ऐसा सीखा जो तुम उस कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हो आगे जाकर, तो वो कंपनी तुम्हें उठा कर ले जाएगी। सिंपल सी बात है। आज वो काम करो जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, ताकि कल तुम वो काम कर पाओ जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। मतलब कि आज रोज तुम थोड़ा थोड़ा अपनी स्किल बिल्डिंग की तरफ जाओ, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे जाओ, अपने आप को बेटर बनाओ, ताकि कल तुम दूसरे लोगों से इतने बेटर हो कि उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज भी ना जाएं जो तुम्हें मिले। कॉलेज की पढ़ाई तो कर ही रहे हो, साथ में और भी कुछ डेवलप कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है तुम कोडिंग सीख रहे हो साथ में, हो सकता है तुम डिजाइनिंग सीख रहे हो साथ में, हो सकता है कि तुम किसी भी तरीके का कोई आर्ट फॉर्म सीख रहे हो, म्यूजिक सीख रहे हो, डांस सीख रहे हो, स्केचिंग सीख रहे हो, या हो सकता है तुम इधर उधर इंटर्नशिप्स कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन के कोर्सेज कर रहे हो, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो उस फील्ड की जिसमें तुम हो, ताकि तुमको ज्यादा नॉलेज मिल पाए। तभी तो जाकर तुम कुछ बेटर कर पाओगे, तभी तो तुम दूसरे लोगों से बेटर बन पाओगे, तभी तो लोग तुम्हें पैसा देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। बात इतनी सिंपल सी है कि जो बंदा ज्यादा एबल होगा, जो बंदा ज्यादा केपेबल होगा, उस बंदे को पैसा मिलेगा। इतना पैसा मिलेगा उस बंदे को, जो बंदा टॉप पे होगा, इतना पैसा मिलेगा जितना वो चाहेगा, उससे भी ज्यादा। क्योंकि लोग उसके पास इतने आ रहे होंगे जितने वो हैंडल भी नहीं कर सकता। उसके पास आ रहे होंगे 50,000 लोग, काम वो करेगा सिर्फ 100 का, बाकी लोगों को वो मना करेगा। लोग अपना काम निकलवाने के लिए उसको देंगे ज्यादा पैसा। तो अगर तुम ज्यादा स्किल्ड हो, अगर तुम ज्यादा स्ट्रांग हो, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तो तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा जितना दूसरों को नहीं मिल रहा होगा। तो अगर पैसे के पीछे भाग रहे हो तो कहां भाग रहे हो भाई? अपने डेवलपमेंट के पीछे भागो, पैसा अपने आप आएगा। क्योंकि पैसा कहीं और बाहर नहीं मिल रहा है, पैसा सिर्फ उसको मिल रहा है जो खुद ज्यादा केपेबल बन गया, जो खुद ज्यादा स्ट्रांग बन गया, जो खुद ज्यादा स्किल्ड बन गया है। तो अगर पैसे के पीछे भाग ही रहे हो तो मैं तुमको रास्ता बता देता हूं, अपनी डेवलपमेंट में टाइम लगाओ, अपनी डेवलपमेंट में एफर्ट्स लगाओ, तभी पैसा आएगा। अगर तुम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी नॉलेज से, अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर तुम खुद स्किल्ड हो उन सारी चीजों को करने के लिए, तो ही पैसा आएगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर किसी और तरीके से आ भी जाएगा तो वो उतनी ही जल्दी चला जाएगा जितनी जल्दी वो आया है। इस वीडियो में यही था, मेरी कोशिश रही थी कि मैं आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव दे दूं कि पैसा है क्या और बेसिकली कैसे आने वाला है। एक ही तरीका आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपको चाहिए पैसा, उतना पैसा जितना भी आपकी डिमांड है, जितनी भी आपकी वांट है, तो मेहनत पे लग जाओ। आज ही से लग जाओ, कल से लग जाओ, जब भी ये वीडियो देखो तब से लग जाओ, पर लग जाओ अच्छे से, तभी आएगा जो चाहिए, तभी मिलेगा जो चाहिए, और मिलेगा जरूर। अगर करोगे अपने ऊपर मेहनत तो मजा भी आएगा और पैसा भी पूरा मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको ये बात पता होनी चाहिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।